इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और लालू प्रसाद जी बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हैं, उनको फिर होटवार में अपना शिफ्ट करना चाहिए। तो जमावड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जो महाभारत के तमाम जो पात्र थे कौरव के, उन तमाम लोगों का जमावड़ा वहाँ था। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुलकू रोवन हरा, एक रोने वाला 24-25 के बाद मिलेगा नहीं, आप देख लीजिए। महागठबंधन के द्वारा रविवार को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया था। इस महागठबंधन में शामिल इनके 5 घटक दल के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बता रहे हैं कि जिस तरह से रैली से पूर्व राजद के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि 10 लाख से अधिक भीड़ होगी और ये एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस मामले पर लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है उनके दावे में कितना दम सही निकला? अरे तो दम का तो हवा निकल गया। एक तो पहले उनके विधायक लोग उनका हवा निकाले हुए हैं, हर दिन एक विधायक गायब हो रहे हैं। खेला होने की बात करते थे, खेला हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही कल जो उनकी सभा थी, आपने देखा होगा कि 5 दलों का रैली था और झंडा बैनर जो था वो केवल लाल झंडा दिख रहा था। हरा झंडा को लाल झंडा ने दबा दिया था और जो कांग्रेस के युवराज हैं उनके तो झंडे का कोई अता पता ही नहीं था, मंच तक ही रह गए। और वो भी कैसे उनकी उपस्थिति हुई, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ना कोई न्योता, ना कोई चिट्ठी, अचानक उनको बीजे दे दिया गया, दौड़े भागे आए। तो ये तो स्थिति है, कहीं से कोई जन विश्वास की तो बात छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं के अंदर ही उनके विश्वास नहीं है। कल फिर लालू प्रसाद यादव जी की एक बेटी का लॉन्चिंग हो गया। तो आप देखिए संख्या बल के हिसाब से कि आधा में पूरी पार्टी थी, पूरा 5 घटक दल थे और आधा लालू परिवार जगह छेके हुए था। एक बेटी का लॉन्चिंग की है, 3 बेटा बेटी पहले से हैं और परिवारवाद पर भाषण दे रहे थे। जनता के ऊपर लालू प्रसाद जी का एक बयान बता दीजिए, नरेंद्र मोदी को हराओ, हमारे परिवार को जिताओ, यही उनका भाषण था। तो ये लोग दरअसल एक गैंग है और वो भ्रष्टाचारियों का गैंग है, वो अपराधियों का गैंग है, वो माफियाओं का गैंग है। और जनता ने इनको कब का धत्ता बता दिया। 22 सीट की हैसियत है उनकी। ये तो नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद समय समय पर उनको मिल जाता है कि इनको लालटेन में तेल फिर कुछ आ जाता है और उसी में ये लोग भभकने लगते हैं। तो फिर जनता इनको पटक देगी, समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। विश्वास तो आप कार्यकर्ताओं का जब विश्वास खो देंगे, अब बताइए ना, हरियाणा से आया हुआ आदमी जाएगा राज्यसभा और जो आदमी वर्षों से संघर्ष कर रहा है इनके दल में, जो युवा, जो महिला, जो अन्य भी कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या इस करेंगे? बात से दुखी राजद के अंदर जो विधायक हैं वो भी दिख रहे थे, चूँकि चेतन आनंद भी ने इन्हें भी ये बात कहा कि वहाँ जो विधायक हैं वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप ये बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बात सही साबित हो रही है और अंदर के विधायक जो हैं वो दुखी हैं, तभी उनके दल को छोड़ रहे हैं। 2 दर्जन लाइन में लगे हुए हैं, अभी तो आधा दर्जन गए हैं, 2 दर्जन क्यू में हैं। भाजपा क्यों छोड़ नहीं रही है, एनडीए क्यों छोड़ नहीं रहा है, इसलिए अटके हुए हैं। जिस दिन इशारा कर देगा, ढूंढते नहीं मिलेंगे इनको विधायक, क्योंकि तमाम लोग, बिहार का एक एक बच्चा जान चुका है कि ये लोग एक गैंग चलाते हैं। पहले ससुराल पार्टी थी, अब माँ और बाप क्या क्या बोल रहे हैं। भौजाई को तो घर से भगा ही दिया, तो बहन बहनोई, यही सब ना इन लोगों का खेल तमाशा है। कांग्रेस के जो विधायक थे सिद्धार्थ सिंह, उन्होंने भी कहा है कि अभी तो लड़ी लगना बाकी है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस के भी और विधायक अभी बीजेपी में शामिल होंगे? अरे लड़ी लगी हुई है, झड़ी लगना बाकी है। जिस दिन पट खोल देगा एनडीए के नेता, जिस दिन तैयार हो जाएंगे, उस दिन कांग्रेस तो 0 भट्टा सन्नाटा हो जाएगा, एक विधायक उसके यहाँ नहीं रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इधर आ जाएंगे। हकीकत है कि ये तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद का परिणाम है ना। आशीर्वाद का परिणाम है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कल जिस तरह से महागठबंधन के जो तमाम नेता स्टेज पर थे वो लगातार तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रहे थे और उनकी वाहवाही कर रहे थे कि उन्होंने ही लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, शिक्षकों की नियुक्ति हो चाहे कोई भी मामला जो है वो तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार के रहते सर्वोपरि थे या फिर नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय? एक भी संविधान विशेषज्ञ से या जिनको कार्यपालिका की, विधान पालिका की जानकारी है, उनसे वैसे किसी व्यक्ति से बात करिए तो उसमें उप मुख्यमंत्री की क्या हैसियत होती है वो पता चल जाएगा। और जहाँ तक रहा बहाली का सवाल, तो भाई जंगल राज के युवराज बताएं कि उनके पास जो विभाग था, आप उसका हिसाब किताब दीजिए बड़ी ना। संख्या में स्वास्थ्य विभाग के लोग सड़कों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं।
जो इनके शिक्षा मंत्री थे वो तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, के पाठक के इंजेक्शन के डर से कोमा में चले गए थे। जो जिसके मंत्री 3-3 महीना तक 4-4 महीना तक विभाग नहीं गया, उस विभाग की बहाली का श्रेय ले रहे हैं। और जिस विभाग को ये चला रहे थे उस विभाग की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। 5 विभाग थे, बताएं कि पर्यटन को कितना इन्होंने बढ़ाया, ये बताएं कि स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी इन्होंने बढ़ोतरी की, ये बताएं कि पथ निर्माण में इनका क्या काम रहा, ये बताएं कि नगर विकास में इनका क्या काम रहा, ये बताएं कि ग्रामीण कार्य में इनका क्या काम रहा। इसका कोई सूची नहीं है, बस सूची दूसरे के काम का लेना है। के पाठक के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, और वो भी निर्णय, वो जो बहाली की जिसकी बात कर रहे हैं वो भी निर्णय पहले का था। इन्होंने तो ये किया कि आकर के जो डोमिसाइल नीति थी उसमें परिवर्तन ला दिया, वहाँ भी बिहारियों का रास्ता रोक दिया, बिहारी युवाओं का रास्ता रोक दिया। ये लोग किसी के हैं क्या? अपने दल से राज्यसभा भेजेंगे हरियाणा के आदमी को, बात करेंगे बिहारी का, लॉन्चिंग करेंगे परिवार का, एक बहन छोड़ अब दूसरी बहन, फिर किसी बहनोई का नंबर आ जाएगा। 2-2 भाई तो पहले से है ही हैं, माताजी पिताजी है ही हैं, साबित कर रहा है पारिवारिक। दोनों मामा लाइन पे में फिर लगाए हुए हैं, दोनों मामा जो थे पहले। तो सवाल है कि 1.5 से 2 दर्जन तो इन लोग को अपने सीट चाहिए, तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी कहाँ नंबर लगना है? कहीं कुछ नहीं है, ये गैंग है, उसका खुलासा हो चुका है। और बाकी भ्रष्टाचार पर जो ये लोग जेल बेल में आते रहते हैं, हम तो माननीय जो कोर्ट है उससे भी इस बात का कहेंगे कि स्वतः संज्ञान लिया जाए। एक अपराधी, बोलिए ना, आप बताइए कि कोई आम आदमी जो सजा याफ्ता रहा हो वो बेल पर आकर के ऐसी जनसभाओं में जा सकता है क्या? जो मेडिकल लीव पर हो वैसे जनसभाओं को वो संबोधित कर सकता है क्या? तो आम आदमी के लिए अलग नियम और इन लोगों के लिए अलग नियम, ये तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खत्म होगा। इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। और लालू प्रसाद जी बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हैं, इनको फिर होटवार में अपना शिफ्ट करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से महागठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा बीजेपी हो या खासकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती उन्होंने दी है? अरे कोई चुनौती है? नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और ये घोषित रूप से है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी कह लीजिए कि आबादी के नेता हैं नरेंद्र मोदी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पर जो नेताओं की एक सूची है उसमें भी शीर्ष पर हैं, कई गुना से आगे। तो नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ है? नरेंद्र मोदी को तो ये लोग जो बोलते हैं तो वैसे ही समझिए कि सूरज है और जुगनू है, दोनों की क्या तुलना है? अटर पटर क्या बोलना है नहीं बोलना है, कोई भाषण लिख के देता है, कोई बोलता कुछ है, कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जमावड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जो महाभारत के तमाम जो पात्र थे कौरव के, उन तमाम लोगों का जमावड़ा वहाँ था। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुलकू रोवन हरा। एक रोने वाला 24-25 के बाद मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये श्याम सुंदर शरण थे, इन्होंने सीधे कटाक्ष किया है, कहा है कि महागठबंधन की जो ये रैली आयोजित थी उसकी पूरी तरह से फ्लॉप थी, या जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं। और खासकर जब जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ये निशाना बनाया गया है तो उसका परिणाम इन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।